नमस्कार मित्र। कभी कभी यूं लगता है कि दुनिया बहुत बहुत मतलबी है। आप और हम कई बार इन बातों को सुना है और ये माना भी है, लेकिन कभी कभी इसका साक्षात्कार भी जीवन में हो जाता है। दुनिया में बहुत सीधा रहना भी गुनाह सा है। आज प्यारे भाई दिलीप का शव गांव आया है और मैं उसकी अंत्येष्टि में घाट पहुंचा हूं। लोग तैयारियां कर रहे हैं उनकी चिता सजाने को और मैं भी साथ में आया हूं। आप जानते हैं कि मैं किस दिलीप की बात आपसे कर रहा हूं। वो दिलीप जो हमेशा पदाधिकारियों के आंखों का तारा रहा, जिसकी ईमानदारी की मिसाल हर कोई देता है। झारखंड के गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड का वो एजुकेशन विभाग का बीपीओ जो हमेशा अपनी कर्मठता, अपनी ईमानदारी और अपनी कार्यकुशलता से न सिर्फ विभाग में बल्कि पूरे समाज में एक अलग पहचान रखता था, एक अलग छाप थी। और आधी आधी रात को पदाधिकारियों की सेवा में वो हाजिर होता था। मैं देख रहा हूं कि बीते 1.5 दशक से, जब से मैं दिलीप के संपर्क में आया हूं, राजधनवार और उसके आसपास के प्रखंडों का यानी कि खोरी महुआ अनुमंडल का एक भी सरकारी या सामाजिक कार्यक्रम बगैर दिलीप का नहीं होता था। एंकरिंग करना हो, चीजों को सजाना हो, सब कुछ दिलीप करता था और पूरी ईमानदारी, पूरे समर्पण, पूरी तन्मयता से करता था। महीनों बीमार होने के बाद कल दिलीप की यह लीला दिल्ली में समाप्त हो गई और आज उसका शव उसके गांव आया है और उसके परिजनों ने और गांव के लोगों ने गांव से दूर इस घाट में उसको अग्नि देने के लिए, अंतिम क्रिया करने के लिए जो सनातनी हिंदू रीति रिवाज है यहाँ पे लाया है। मैं भी उपस्थित हूं। मुझे अफसोस इस बात का है मित्र कि जो दिलीप सभी के चहेते थे, जिन सभी को दिलीप की जरूरत हमेशा पड़ती थी, मैंने बताया कि आधी रात भी हो तो दिलीप हाजिर है। आज उसकी मौत की घटना सुनकर के, जब वो बीमार था तो भी मेरी जानकारी में ऐसे पदाधिकारियों की कोई मदद नहीं हुई। और आज जब वो दुनिया छोड़ गया, उसके शुभेच्छु आए उसको देखने के लिए, लेकिन वो पदाधिकारीगण जिनके कार्य दिलीप के बगैर होते नहीं थे, उनमें से न कोई झांकने आया और न कोई पूछना चाहा। इक्का दुक्का पदाधिकारी मुझे फोन पे दुख जताया फोन करके कि दिलीप नहीं रहा विजय जी। मैंने कहा नहीं रहा, लेकिन अन्य वो पदाधिकारी जिनकी सेवा में दिलीप ने जीवन गुजार दिया, पूरा सेवा काल बिता दिया, ऐसा बंदा जिसके नीचे काम करने वाले सभी मालोमाल हो और उसके ऊपर बैठा एक ईमानदार शख्सियत जो ऐसे विभाग में था, ऐसे पद में था, बीपीओ। आप जानते हैं कि पूरे जिले का शिक्षा विभाग की पूरे प्रखंड के शिक्षा विभाग की देखरेख करता था और दिलीप की कर्तव्य निष्ठा और कार्यकुशलता की वजह से
अन्य प्रखंडों में भी उन्हें बुलाया जाता था, उनकी सेवा ली जाती थी। मुझे नहीं पता है, मुझे एक वाक्या भी नहीं पता है कि दिलीप ने किसी से 10 रुपये की भी चाह रखी हो। लेना देना तो छोड़ दीजिए। वो व्यक्ति जो आचरण में सात्विक था, खान पान में सात्विक था, व्यवहार में सात्विक था और विचार में सात्विक था, वो व्यक्ति हम सभी को धोखा देकर के चला गया। मैं मानता हूं कि दिलीप का जाना इस क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती आने वाले कभी भी। मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं मित्र, लोग रोज दुनिया छोड़ जाते हैं, सभी में मैं शामिल नहीं हो पाता, लेकिन दिलीप की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि दिलीप का आचरण और व्यवहार और इस अर्थयुग की दुनिया में जब बगैर पैसे की कोई फाइल सरकती नहीं है, ऐसे में दिलीप एक अजूबा था। जी हां, अजूबा। चाहे उसे कितना भी कष्ट हो, आप जानते हैं अनुबंध की नौकरी में क्या मिलता है। बोलते हैं ना प्रेमचंद की भाषा में कि ईद का चांद होता है, बहती गंगा में सभी हाथ धोते हैं, लेकिन दिलीप ने ऐसा कभी नहीं किया। आज वो दिलीप हम सभी के बीच नहीं है। दिलीप ने इस मामले में हम सभी को भी धोखा दिया। उसे किडनी का प्रॉब्लम मैं समझता हूं कि बहुत दिनों से रही होगी, और वो अपनी तकलीफ को दबाए रखा, साझा नहीं किया। जब मुझे पता चला कि वो दिल्ली से इलाज करके आया है, तो मैं गया था और मैंने उसको कहा था कि हर बात बताया करो यार, तुम धरोहर हो, तुम्हारा सकुशल रहना इस समाज के लिए बहुत जरूरी है। उसने बताया था कि 2 जून को मेरा अपॉइंटमेंट है एम्स हॉस्पिटल में, तो मैं वहां दिखाऊंगा। तो मुझे लगा कि उसको हैदराबाद ले चलूं, लेकिन जब अपॉइंटमेंट ले चुका था और इन्होंने कहा था कि दिल्ली में मेरे लोग हैं, तो मैं उसको डाइवर्ट करने का साहस नहीं जुटा पाया। काश ये साहस मैं जुटा पाता, लेकिन मैं कैसे जुटा पाता। नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। शायद ईश्वर अच्छे लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं। दिलीप को हम सभी से जुदा करके महादेव ले गए। हम दिलीप को नहीं रख पाए। मुझे मलाल है कि कुछ और भूमिका मेरी होनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मृत्यु से पहले एक रात पहले मैंने बात करी थी। उनकी पत्नी ने फोन उठाया था और वो कही थी कि रुआसियों की तबीयत अब ज्यादा खराब है, वेंटिलेटर पे हैं। मैंने कहा कि हॉस्पिटल वाले तो बाहर नहीं निकलने देंगे अभी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, निकलने नहीं देंगे। मैंने कहा कि भोलेनाथ पे विश्वास रखे, दिलीप जी ठीक हो जाएंगे, सकुशल वापस आएंगे। लेकिन मित्र, ऐसा नहीं हो पाया। मैंने कहा ना, ईश्वर अच्छे लोगों को इस धरा पे रहने देना नहीं चाहते, वो बुला लेते हैं। और दिलीप से अच्छा और क्या हो सकता था। बताया ना, इस अर्थयुग की दुनिया में दिलीप एक अजूबे के समान था। ना किसी से कुछ लेना, ना किसी से देना, अपने कर्तव्य बोध को समेटे हुए दिन रात अपने कार्य में लगे रहना, न परिवार की चिंता, न भविष्य की चिंता। बहुत अन्यायपूर्ण लगता है कि ईश्वर ने अच्छा नहीं किया। दिलीप की अर्धांगिनी है, मैं साहस नहीं कर पा रहा हूं अभी उनसे बात भी करने की।
मैं तमाम दिलीप के शुभेच्छुओं से निवेदन करता हूं कि दिलीप तो नहीं रहे, हम और आप आते जाते रहे और उसके लाइफ पार्टनर को जो मदद हम लोग कुछ कर पाए तो ये बहुत पुण्य का कार्य होगा मित्र। ये बड़ा अनुष्ठान होगा दिलीप के प्रति, और दिलीप के भावों को अगर थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतार पाए हम। मुझे अवसर मिला था दिलीप के साथ में 8-10 दिन बोल बम की यात्रा में भी गुजारा हूँ, और मैंने देखा था उनकी चुहल, उनकी मस्ती, बेफिक्र, और कहीं भी पैसा देना होता था, कहीं कुछ लेने देने में, खाने पीने में, तो दिलीप हमसे ज्यादा तत्पर निकलता था। आज मैं बहुत मर्माहत हूँ, और मेरी तरह जो भी दिलीप को जानते होंगे उसको जरूर दुख पहुंचा होगा। मुझे उम्मीद थी कि उसकी अंतिम विदाई में कोरी महुआ के पदाधिकारीगण अवश्य आएंगे, लेकिन न वर्तमान न पूर्व किसी का ना आना मुझे बड़ा नागवार लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने दिन रात आपको दिया हो, जिसने अपना सुख चैन आपको दिया हो, उसकी अंतिम विदाई में भी आप समय नहीं निकाल पाते हैं, तो क्या कहा जाए। चलिए छोड़िए, सभी के अपने अपने तरीके होते हैं। मैं भाव में बह करके ये बातें कह दिया हूं, मुझे कहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। ठीक है मित्र, अपना ख्याल रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, और अपने सच्चे मित्रों को अपने सेहत के बारे में, अपनी तकलीफ के बारे में आप जरूर साझा करें मित्र। एक दोस्त ऐसा रखे जरूर जीवन में जिसे आप सब कुछ बता सके। दिलीप तो चला गया, अब ऐसी शख्सियत तो आने से रही, कोई और नहीं बिछड़े इस तरह से। हमेशा अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।